बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड के मॉडल पेपर को डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। तो जैसे ही हम फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आएंगे, इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड पेज के ऊपर लैंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी कि पीएमओ के मॉडल पेपर के बारे में नजर आएगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी इस मॉडल पेपर को डाउनलोड किया हुआ है, तो हम लोग दूसरी टैब में पीएमओ के मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। ये 12 सफ़हात के ऊपर या 12 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट फेडरल बोर्ड ने जनरेट किया है, जो कि प्रिसाइसली पीएमओ 2024 के लिए है। सबसे पहले हम लोग इसकी इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो जब भी ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा, तो उसमें आपको मॉडल पेपर की तरह एक पेपर दिया जाएगा, जिसमें नाम है, रोल नंबर है, एग्जाम हॉल है और सीट नंबर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टाइम अलाउड है वो है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि 150 मिनट्स, क्योंकि 2 आवर्स हो गए 120 मिनट और 30 मिनट, यानी कि टोटल 150 मिनट का आपका ये टोटल एग्जाम होगा। इस पूरे एग्जाम के 100 मार्क्स हैं। तो अब हम लोग इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो मेन इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है, डू नॉट ओपन दिस एग्जाम अंटिल टोल्ड टू डू सो। इसके बाद हम लोग मेन सेक्शन में आ जाते हैं जो इंस्ट्रक्शंस के लिए है। ओनली योर स्टूडेंट आंसर शीट इज मार्क, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मार्क नहीं किया जाएगा, इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह के। ऑल योर आंसर्स एंड योर आइडेंटिटी मस्ट बी रिकॉर्डेड देयर। यू कैन राइट इन दिस बुकलेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप इस बुकलेट के ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, उससे आपकी मार्किंग या आपकी आंसर शीट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, बट इट हैज नो वैल्यू फॉर मार्किंग। इसके बाद हम लोग सेकंड इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं और वो है, मेक श्योर योर पेंसिल मार्क्स आर डार्क इनफ एंड योर राइटिंग इज क्वाइट नीट। तो ये आपकी मार्किंग में एक वाइटल रोल प्ले करेगा। प्लीज fill in the circles completely on your answer sheet for the choice you make for each question। इसके बाद पेपर की लेंथ के बारे में बताया जा रहा है और कितने क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। So length of the paper, you have a total of 2 hours and 30 minutes to complete 20 questions exam। यानी कि अगर हम लोग each क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो हमें तकरीबन 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा ओवरऑल एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के हवाले से। अब हम बात करते हैं स्कोर्स के हवाले से। तो स्कोर्स में जो मार्किंग का क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया गया है, यानी कि क्वेश्चंस यू गेट करेक्ट गेट 3.5, 5 और 7 points for section A, B and C respectively। Questions you answer wrong get 0 point। There is no negative marking, यहाँ पर उन्होंने बड़ी क्लियरली बता दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एडवांटेज दिया गया है जो 3rd नंबर पॉइंट में है, वो है questions you leave blank get 1 point। So do not guess if you are really unsure। So आप लोगों ने क्वेश्चंस को, अगर नहीं आता आपको, आपने उसको रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना, बिकॉज रॉन्ग अटेम्प्ट के आंसर्स हैं 0, और अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसका आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के बाद सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए में देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं और इनके आंसर्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये बेसिकली फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि ये अलजेब्रा को कवर कर रहा है। और अगर इसकी फैक्टराइजेशन जो कि हम ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 तक बहुत अच्छे और डिटेल्ड वे में सीखते हैं, चाहे वो मिडिल टर्म ब्रेक करना हो, चाहे वो फर्स्ट टर्म रिडक्शन हो इन टर्म्स ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, या कोई भी तरीका हो, उसको लेकर हम लोग जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस क्वेश्चन को ओवरऑल अटेम्प्ट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले इक्वेशंस को देख लेते हैं। नीचे दी गई तमाम इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक इन नेचर है, और इन क्वाड्रेटिक इन नेचर इक्वेशंस को देखने के लिए हम लोगों को ज्योमेट्री सेक्शन है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशंस के बारे में कि उनके प्लॉट कैसे होंगे। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि डिपेंड करता है आपकी परसेंटेजेस के रिलेशन से। फातिमा बेक 6 कप्स एंड ईट 40% ऑफ देम इन 20 मिनट्स। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक इन total, including the first 20 minutes, for her to finish for her meal? Assume that she eats at a constant rate। तो आप लोगों ने यहाँ से जिस चीज को मेन फोकस करना है वो बेसिकली टाइम है, परसेंटेज है और रेट ऑफ ईटिंग है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसके हवाले से हमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल्ला राइट्स द फॉलोइंग नंबर ऑन अ शीट ऑफ पेपर।
अब अगर इस नंबर को देखें तो ये है 98763432 और इसके बाद ये सेम इंक्रीजिंग पैटर्न में आएगा। तो अगर हम लोग इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लें तो यानी कि ये तकरीबन 16 या 17 डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर जो बचता है किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद हम लोग उस मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे और इसको यहाँ से रिजल्ट्स इसका निकालेंगे। सो कंटिन्यूइंग द पैटर्न, व्हाट वाज द 2024th डिजिट दैट अब्दुल्ला wrote? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और ये बड़ा परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन हाफ ऑफ अ थर्ड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ डे। तो हमें आवर्स और डेज के रिलेशन को आपस में सबसे पहले जज करना है। उसके बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हाफ कैलकुलेट करना है, फिर थर्ड कैलकुलेट करना है एंड देन क्वार्टर कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम लोग आवर्स, डेज और फ्रैक्शंस में बात कर रहे हैं। तो हमें हाफ के बारे में पता होना चाहिए, वन थर्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द biggest difference between two three-digit number provided that no digit is used more than once? तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले जो मेन कंडीशन दी गई है वो है 3-digit नंबर। करना हमको क्या है, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और जो सेकेंड कंडीशन है दैट नो डिजिट इज यूज्ड मोर देन वंस। तो यहाँ से अगर आप लोग ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से उस नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अ पैलिंड्रोमिक नंबर रीड्स द सेम बैकवर्ड एज इट इज फॉरवर्ड, लाइक 24542। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 6-digit पैलिंड्रोमिक number and the smallest 5-digit palindromic number? तो अब आप लोग इसकी टेक्निक्स के बारे में अच्छे तरीके से जो इनके मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, वहां से भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को रीड किया। तो आप अगर देखें तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल हो। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी आप जाकर इस पीएमओ के कॉन्टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप बिलो? तो अगर हम लोग शेप देखें यहाँ पर तो ये कुछ स्क्वायर टाइप की बन रही है, कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है और उसका कुछ मर्ज्ड एरिया आ रहा है। तो हमें यहाँ से बहुत केयरफुली तमाम साइड्स को जहन में लाकर बहुत इत्मीनान के साथ इसको रेक्टेंगल और स्क्वायर की मर्ज्ड शेप का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी का भी जो पहला क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल रिलेटेड है। अली रोड अ पॉलिनोमियल ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट accidentally spilled some water part of it. It reads, it's basically a 7th order polynomial, so it is x power 7 plus 2x power 6 plus something is missing and then the constant number, that is 6. Which of the following could not have been an integer root of the polynomial? तो हमें यहाँ से पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में बताना है कि जो कि नहीं होगा। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज इट इम्पॉसिबल टू क्रिएट टू ट्रेपेजियम by drawing a single straight line? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमें रेगुलर शेप्स के बारे में जानना है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस कैसे बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई शेप जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अहमद कैलकुलेटेड द मीन ऑफ अ सीक्वेंस। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, नंबर 1 मीन, नंबर 2 इज द सीक्वेंस ऑफ 10 distinct positive numbers to be 10. However, he lost the page on which that number was written. What is the highest possible number that was written on the page? तो आप लोगों ने कैलकुलेशन इस अंदाज से करनी है कि जो मीन या एवरेज है वो 10 को एक्सीड ना करे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन एन आइलैंड देयर आर ओनली रैबिट्स एंड फॉक्सेस। अ रैबिट ऑलवेज टेल्स the truth while a fox always lies. In the grand feast on 14th of the March, all the animals on the island sit on a circular table. Each animal says, the animal on my right is a fox. What can you say about the number of animals on the
आई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट्स को साथ में लेके चलना है और फिर डिसीजन मेकिंग का एक आंसर यहाँ से जनरेट करना है। तो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन एन आइलैंड इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 और 7। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द आइलैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं और ये है 3 cats catch 3 rats in 3 minutes. How many cats are needed to catch 100 rats in 100 minutes? Assume that the rate of catching a rat depends on the number of cats chasing it. तो इसके ऑप्शंस हैं 1, 3, 50, 90, 100 and 300। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रेहान एंड मालिक इनिशियली 20 किलोमीटर्स अपार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंसेस की बात हो रही है, स्पीड के हवाले से बात होगी। Race towards each other on bicycle at a constant speed of 10 kilometers per hour, यानी कि kph. As soon as they started, a fly on Rehan's bicycle started flying at a constant speed of 15 kilometers per hour to and fro between Rehan's bicycles and Malik's bicycle until the two meet each other. What distance is covered by the fly in total? Is it 1 kilometer, 2 kilometers, 5, 10, 15 or 20 kilometers? अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटीज या कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस के हवाले से क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है Hassan rolls a die 20 times and get 6 each time. He also tossed a coin 10 times and gets a tail each time. Given that the second event is less likely than the first, which of the following can be a value of n? Can it be 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50 or 60? Question number 16. The rectangle below has sides of length 14 centimeters and 2 centimeters. The circles are all identical and tangent to each other and the rectangle. Given that P, Q, R are points of tangency on the circles, what is the area of the triangle PQR? So, यहाँ पर हमें rectangle, triangle और circles की information को use करते हुए एरिया को फाइंड आउट करना है। एंड इट कैन बी 16, दैट कैन बी 30, 13.5, 8 और 5.5 सेंटीमीटर और देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 17. 6 playing cards are placed upside down on a table. You are told that only 2 of these cards are kings. You are asked to select any 2 cards random and turned them over. What is the probability that they are both kings? Starting from half, 1/3, 1/4, 2/30, going to 1/52. Okay. Question number 18. Let A, B, C, D be 4 distinct whole numbers. Given that A into B plus B into C plus C into D plus A into D is an odd number, how many of the original numbers could be even? Starting from 1, 2, 3, 4 or both can be 0 or 1 or many other combinations. So question number 19. Point A lies on the edge of the circle with the center O. What proportion of the circle contain point closer to A than A? So there are many given options available, like 8 options are given. So you have to take this very seriously to attempt this question. Because in this, आप लोगों को एज ऑफ द सर्कल की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. 5 whole numbers are written in a circle such that no 2 or 3 consecutive integers has a sum divisibility by 3. How many of them written numbers? How many of the written numbers can be divisible by 3? Can be 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2 or 3 and 4. तो अगर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन शीट को देखें जो कि एज अ सैंपल हमें प्रोवाइड की गई है, तो ये एक आसान एग्जाम नहीं है। इट इज प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें होंगे और आपके पास जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में या पैडल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है कि वो किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो बहुत डिटेल में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएमओ में अपीयर होने जा रहे हैं वो अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करके जाएं ताकि इस एग्जाम को वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।